हेलो। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है सच्ची मित्रता। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक छोटा बच्चा था। वो बहुत छोटा था और छोटा वही है जो सहज होता है, नादानी जिसके अंदर रहती है। तो वो हमेशा अपने घर से बाहर जाता था और उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ था। जैसा कि आप जानते हैं कि बेल के वृक्ष में लताएं लटकी रहती हैं। तो वो हमेशा उस लताओं को छूने का प्रयास करता था और जो पेड़ है वो भी अपनी लताओं को उस बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करता था। ऐसा आत्मीयता एक बच्चे का एक वृक्ष के प्रति था। ऐसा जब भी वो बाहर निकलता और वो अपने उस वृक्ष के पास जाता और उसे छूने का प्रयास करता और बहुत ठिलठिलाता, हंसता, प्रसन्न होता। और इसको देखकर वो वृक्ष भी बहुत खुश होता था। ऐसे कई दिन बीत गए और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो अब वो उस वृक्ष के पास जाना उसका कम हो गया। फिर भी वृक्ष हमेशा जब भी वो वृक्ष के सामने से निकलता तो वृक्ष हमेशा कहता कि सुनो दोस्त, आओ, क्या बात है, बताओ। वो हमेशा ऐसा कहता उससे। वो उसको उपेक्षा भाव से देखता, उसे इग्नोर कर देता। और फिर ऐसा जब भी निकलता वो कहता कि आओ दोस्त, क्या बात है, बताओ। एक बार वो रुक गया और कहा कि तुम मुझे क्यों रोकते हो। तो वो कहता है कि बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो वो बताता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, तुम मुझे दे सकते हो पैसे। तो वृक्ष कहता है कि मेरे पास जितने फल हैं, मेरे सारे फल तुम तोड़ ले जाओ और बाजार में जाके बेच देना, तो तुम्हें जितने पैसे मिलेंगे तो वो उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो वो जितने भी फल होते हैं वो उससे तोड़ लेता है, कच्चे भी पके भी, सब फलों को तोड़ कर बेच आता है। और बेचकर वो फिर अपने काम में मस्त हो जाता है। फिर वो पेड़ के पास फिर नहीं जाता है। जब भी वो निकलता है पेड़ हमेशा कहता है उससे कि अरे दोस्त आओ, अपन बैठते हैं। अरे दोस्त आओ, क्या बात है, बताओ तो फिर वो इग्नोर करता है। ऐसा इग्नोर करते करते फिर बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन परेशान होकर वो कहता है कि क्यों मुझे सताते हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, बताओ। तो वो पेड़ फिर भी पूछता है कि अरे दोस्त, क्या बात है, बताओ तो, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे घर बनाना है और घर बनाने के लिए मुझे अ, कुछ पैसों की आवश्यकता रहेगी। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हें घर बनाना है तो ऐसा करो कि मेरी जितनी सूखी लकड़ियां हैं उन सूखी लकड़ियों को काट कर तुम घर बना लो, फर्नीचर बना लो, घर बना लो। तो उसने ऐसे ही किया। जितनी भी सूखी लकड़ियां थी सारी सूखी लकड़ियों को तोड़कर उसने एक घर बना लिया। फिर वो घर पर आया, उसने घर बना लिया, वहाँ रहने लगा। फिर वो भूल गया अपने दोस्त को। अब वो जब भी वहाँ से निकले और वो हमेशा उससे कहे कि अरे दोस्त आओ, अपन बैठते हैं, क्या बात है, बताओ तो ऐसा हमेशा वो कहता है और वो हमेशा निकल जाता है। ऐसे बहुत दिन बीत गए और फिर वो बहुत परेशान था। एक दिन तो उसे उसके मित्र ने बुलाया कि बताओ क्या बात है, बताओ, मैं हम आप तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो वो रुक जाता है और कहता है कि मुझे विदेश जाना है और विदेश जाने के लिए मुझे एक नाव की आवश्यकता पड़ेगी। और नाव विदेश इसलिए जाना है कि मैं दूर देश जाकर बहुत पैसे कमा सकूं और पैसे लेकर यहाँ आ सकूं और अपना व्यापार और व्यवसाय खोल सकूं। तो फिर उसके मित्र ने कहा कि मेरे पास जितनी लकड़ी है उस लकड़ी को तुम काट लो और उसकी नाव बना लो। तो उसने ऐसे ही किया।
उसने सारी पेड़ की वृक्ष की सारी लकड़ियों को काट लिया और उसकी उसने नाव बना लिया। अब वो जो वृक्ष था वो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि अब उसमें शाखाएं भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी वो अपने मित्र को हमेशा याद करता रहता था। जब भी वो वहाँ से निकलता, तो एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र के सहारे वो दूर देश में चला गया। और जब दूर देश में गया तो उसने जहाँ जितने भी राहगीर पथराही यहाँ से निकलते थे, तो उनसे पूछता था वो कि मेरे मित्र को देखा जो यहाँ से गया था। तो वो हमेशा जब भी जाते राहगीरों से, चलते राहगीरों से पूछता रहता था। सब उससे कहते थे कि नहीं देखा, नहीं देखा। ऐसा बहुत समय हो गया और वो भी बहुत बूढ़ा हो चुका चुका था। उसका समय भी अंतिम समय उसका चल रहा था। तो जैसे ही बहुत समय के बाद उसे आभास हुआ कि मेरा मित्र आ रहा है, तो उसकी पद चापों को देखकर उसे याद आ गया कि मेरा मित्र आ रहा है। तो वो तुरंत जाग गया रात्रि में। और जैसे ही जागा तो उसने कहा, अरे मित्र, तुम आ गए। मैं कितने सालों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि वो सही तो है, कब आएगा, क्या है। तो वो मित्र चिल्ला के बोलता है कि तुम क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। मैं इतना परेशान हुआ, तुम्हें लगता नहीं है। तो मित्र ने कहा, बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो बोलता है कि मैं विदेश से आ रहा था और मेरा सारा जितना धन था, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उस नदी में बह गए। और नदी में बह गए तो, और मैं भी इतना गीला हूँ और तुम्हें बार बार पूछते रहते हो, बहुत परेशान करते रहते हो। तो मुझे तापने के लिए कुछ चाहिए है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास जितनी लकड़ी है उस लकड़ी को तुम जला लो और उससे अपना जो ठंड है उसे शांत कर लो। तो उसने ऐसे ही किया। उसने जितनी भी थोड़ी बहुत बची हुई लकड़ी जो जो भी थी, उसने सारी लकड़ी को काट लिया और उसने जलाकर उससे अपनी ठंड को शांत किया। उसने तो जितनी भी उसकी जड़ें भी थीं, तो सारी जड़ों को भी उसने नहीं छोड़ा। सारी जड़ों को भी उसने लास्ट तक उसे जलाता रहा। और सुबह जाके वो अपने घर चला जाता है। और घर जाकर वो फिर अपने उसी माहौल में रहने लगता है। पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा दूसरों से लेना तो चाहते हैं, परंतु हम उनको कुछ देना नहीं चाहते। उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन हम सब कुछ रखते हैं, परंतु हम दूसरे को कुछ देने का भाव नहीं करते हैं। वो तो सब परोपकार के भाव से रहते हैं, परंतु हम परोपकार नहीं करते हैं। बताओ, उस पेड़ ने अपना जो भी उसके पास था उसने सब कुछ दिया, फिर भी उस बच्चे ने उस उसने एक भी बार उससे जाके नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने हमेशा उसकी सहायता के लिए उसे हर बार बुलाया। ऐसे ही हम इतनी भी हमारी मित्रता इतनी गंदी भी ना हो कि हम दूसरों की आत्मीयता को ही भूल जाएं। वो उसका भी अस्तित्व है उसको ही भूल जाएं, उसका भी अपना स्वाभिमान है उसे भी भूल जाएं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं और उनका भी जीवन हमारे जैसा ही है। तो हम हमेशा परोपकार में जीवन जिएं और मानवता के भाव को अपने जीवन में उतारें। जियो और जीने दो का संदेश अपने जीवन में अपनाएं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।